हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट एक्सटेंड हुआ है, डेट एक्सटेंशन का न्यूज़ मैंने आपको लास्ट नाइट इसके बारे में आपको बताया था कि डेट आपका एक्सटेंड कर चुका है। इससे जब डेट एक्सटेंड हुआ है तो इसका सबसे मेजर बेनिफिट क्या है कि आपको प्रिपरेशन के लिए एक बहुत लंबा टाइम मिल चुका है और अब आपका जो प्रिपरेशन है वो द बेस्ट लेवल का प्रिपरेशन आप कर भी सकते हैं। एंड आपकी इस प्रिपरेशन में हम आपके सपोर्ट्स के लिए जो प्रीमियम प्लान्स चला रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, वो आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करेगा। क्योंकि आपके पास टाइम है, आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है और आपका स्कोरिंग मैक्सिमम होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। तो अब आपको स्कोरिंग कैसे मैक्सिमम करना है, इसके लिए आपको क्लासेस को अटेंड करना है। क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारा करना है, यानी प्रैक्टिसेस करना है। आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए, क्या कुछ आपको पढ़ना है। चूँकि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि क्लासेस आप अटेंड करते हैं ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप उस स्टडी मटेरियल्स को पढ़िएगा नहीं, तब तक वो आपको मेमोराइज रहना बहुत सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चूँकि एग्जाम्स में जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को, एबिलिटी को देखा जाता है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस दिया जाता है। तो क्वेश्चंस का बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो PUCT 2022 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आप यूट्यूब के फ्री क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको प्रीमियम के साथ भी जुड़ना चाहिए ताकि आपको स्टडी कंटेंट, जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो स्टडी मटेरियल्स मिलना चाहिए, रिलेटेड आपको PDF मिलना चाहिए ताकि आप उसका प्रैक्टिस कर सके, आप उसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ सके, आप अपने नोट्स को बना सकते हैं ताकि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो बहुत बेहतर आपके लिए काम कर सके। तो आज हम लोग जो क्लासेस के बारे में देखेंगे वो हम लोग जनरल नॉलेज के पार्ट्स को कवर करेंगे। और जनरल नॉलेज के पार्ट्स में यह क्लास नंबर 2 है और इसमें हम लोग कॉमन पेपर, जो आपका 40 क्वेश्चन का आपका कॉमन पेपर होगा, इसी के प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। और मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि ये 40 क्वेश्चन आपके ग्रेसिंग क्वेश्चन है, यानी ये 40 क्वेश्चन में अगर आप बहुत बेहतर करते हैं, लेटेस्ट सपोज आप 35 प्लस लाते हैं, तो आपका जो फाइनल स्कोरिंग होगा वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि 40 क्वेश्चन के अलावा जो आपका 60 क्वेश्चन का जो आपका इलेक्टिव पेपर्स का जो क्लास रहेगा, वो 60 क्वेश्चन में आपको कई सारे पार्ट्स को पढ़ना होता है और वो सारा पार्ट्स कंपेयर टू दिस पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत वाला पार्ट है। लेकिन ये जो चैप्टर है, यानी ये जो क्लास है, ये जो कॉमन टेस्ट पेपर है, इसमें आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज का सेकंड क्लास को अटेंड करेंगे, जिसमें हम लोग कॉमन पेपर के पार्ट को देखेंगे। और आज हम लोग लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, चूँकि आज भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है और ये डेट के बारे में लगभग पूछा जाता है। और आज जो डेट है वो आपका है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, यानी आज आपका इन्वायरमेंट डे है। और इन्वायरमेंट डे के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि इन्वायरमेंट डे कब होता है, तो आज आपका है जो कि है 5 जून को। तो ये डेट बहुत ही खास था, इसलिए आज के क्लास में हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडिया। यानी जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है, फरवरी का याद रखना है, मार्च का, अप्रैल का, मई का, यानी होल जो ईयर है उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और वो सारा डेट्स का जो PDF है, जो कंटेंट्स है, जो स्टडी मटेरियल है, जो प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जो इससे बेसिस पे जो MCQ क्वेश्चन है, जो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और पटना यूनिवर्सिटी के पिछले साल या उसके पीछे में जो बैक ईयर्स में जो पूछा गया जो क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट्स इसमें मिलेगा। सो गाइस, प्रीमियम लेने का फैसिलिटी बेहद ही सिंपल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें या फिर आपको नीचे की ओर यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट करके आप उस प्रीमियम को परचेज कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान बहुत ही सिंपल अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में, जस्ट आपको 249 के अमाउंट में आपका प्रीमियम प्लान आपको मिल जाता है। तो आप प्रीमियम प्लान के जरिए से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने PDF पे और देखते हैं क्या कुछ अपना इंपॉर्टेंट डेट्स है इन इंडियन हिस्ट्री में, जो इंडियन डेट्स में जो कि हम लोग को जानना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ताकि पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन टेस्ट में आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अपने PDF कंटेंट्स। सो गाइज, आज आ चुके हैं हम लोग लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ऑफ द ईयर 2022 एंड लिस्ट ऑफ सम स्पेशल डेज। यानी आपको जो 2022 का जो स्पेशल डेज है, जो आपको जिसमें जो डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो डेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जनवरी से, यानी मंथ ऑफ जनवरी से। कुछ आपको डेट्स के बारे में दिखाया गया, लेकिन जो डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिस डेट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, यानी पटना यूनिवर्सिटी में जो अक्सर पूछे जा चुके हैं, जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो डेट्स पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और जिस डेट्स का, यानी इसके बेसिस का जो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, यानी इसके बेसिस का जो मैं आपको MCQ दूंगा, उस MCQ का आप थोड़ा सा बेहतर वे में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि वो आपके लिए बेहतर हो सके। लैंग्वेज का प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। बाकी इसका जो हिंदी PDF है वो भी हिंदी PDF में आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। एंड बाकी यहाँ पे मैं आपको हिंदी इंग्लिश लगभग सेम बोलते जा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज होगा नहीं। अगर सबसे पहले डेट के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो डेट्स का लिस्ट है, आप डेट्स को लिस्ट को देख सकते हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली इसको मेमोराइज करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात की जाए तो 10 जनवरी आपका वर्ल्ड हिंदी डे, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को आपका होता है वर्ल्ड यूथ डे, यानी विश्व युवा दिवस। इसके बाद 15 जनवरी को यानी इंडियन आर्मी डे होता है, आपका आर्मी डे है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर इस जो मंथ में है इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। इसके बाद आगे आपको बढ़ना है, यानी आते हैं लिस्ट ऑफ फरवरी में, यानी इन मंथ ऑफ फरवरी में। मंथ ऑफ फरवरी में आ जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि होता है 4 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं तो 6 फरवरी को आपको होता है जीरो टॉलरेंस डे। जीरो टॉलरेंस डे के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको आना है जो कि
यहाँ पे नीचे की ओर आप फिर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे, एंड फिर आपको 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। ध्यान रखिएगा, नेशनल साइंस डे का क्वेश्चन पूछा गया है। पीछे आपको यूथ डे के बारे में पूछा गया था कि यूथ डे एक्चुअली में कौन से डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आप याद रखिएगा कि यूथ डे आपको 12 जनवरी यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद जो साइंस डे वो आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अक्सर ये जो अपना यानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग एंट्री करते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च में। आपका काम क्या है, जो मैं पीडीएफ दूँ इसका आपको पढ़ना, यानी जो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ इसको आपको पूरा कह सकते हैं कि मेमोराइज करना है, बहुत अच्छे से कवरअप करना है। लेकिन जो प्रैक्टिसेस जो क्वेश्चन आएगा जो इसमें यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, या फिर जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं आपको हिंट कर दूंगा। एंड अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप पूरा सिलेबस को कवरअप कीजिएगा तो फिर आपके पास बहुत कम टाइम है, तो उतना टाइम में कवरअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बाकी आपका पढ़ना पूरा काम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो 8 मार्च को आपका है इंटरनेशनल वुमेंस डे, ध्यान रखिएगा 8 मार्च आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इन द मंथ ऑफ मार्च में फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है 22 मार्च वर्ल्ड डे ऑफ वाटर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको जीके के तौर से भी इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप बायोलॉजी के सेक्शन में जाते हैं वहाँ से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी बायोलॉजी में एक चैप्टर है इकोलॉजी का, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड टीबी डे आपको 24 मार्च को। आगे बढ़ते हैं तो 1 अप्रैल को ये जनरल नॉलेज का क्वेश्न है। 1 अप्रैल को उड़ीसा डे है, याद रखिए, यानी उड़ीसा का भी दिवस जो उड़ीसा का स्थापना हुआ था इसके कारण से थोड़ा सा फेमस है, तो आपको डेट्स में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है। वर्ल्ड हेल्थ डे के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर यहाँ आपको आना है, एंड यहाँ कुछ याद रखिएगा, यहाँ आपको 25 अप्रैल का वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल नॉलेज का, वो है आपका कि आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको बताना है अप्रैल 30 को आपको आयुष्मान भारत दिवस यानी आयुष्मान भारत दिवस का सेलिब्रेशन आपको 30 अप्रैल को किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इन द मंथ ऑफ मई में। मंथ ऑफ मई में सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड लाफ्टर डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, देन वो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट संडे ऑफ मई, यानी पहला वीक का संडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। इसके बाद याद रखिएगा सेकंड संडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मदर डे के बारे में। आगे की ओर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आ जाएगा 31 मई एंटी टोबैको डे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, जो कि आपका है कि एड्स का वैक्सीनेशन डे किस दिन को, यानी एड वैक्सीन डे कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका मई 18 है। इसके बाद हम लोग एंट्री कर रहे हैं डेट ऑफ जून में। अगर डेट ऑफ जून के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले एक डेट आता है 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, जो कि आपको हाल के ही टाइम में सेलिब्रेट किया गया, कल परसों में आपका सेलिब्रेट हुआ है वर्ल्ड बाइसिकल डे, एंड बिहार में भी इसके बारे में सेलिब्रेशन वगैरह हुआ था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का डेट है वो आपका है 5 जून, एंड दैट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कैसे आपका स्पेशल हो जाएगा वो देखिएगा, मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार PUCET में, कारण है कि इसी डेट के आसपास में आपका डेट ओवर हो रहा था। इसके बाद इस डेट के आसपास में ये डेट जून का ही डेट है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अक्सर होता है यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में, चाहे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर मतलब कहने का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दीजिए या फिर कोई किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का एग्जाम दीजिए, तो अक्सर उस मंथ के आसपास में जो इंपॉर्टेंट डेट्स होता है उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है, इसलिए 5 जून आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एंटी चाइल्ड लेबर डे के बारे में बात की जाए तो 12 जून को आपका एंटी चाइल्ड लेबर डे। इसके बाद 14 जून को आपको वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पटना यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, ये आपको 2019 में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड डे ऑफ योगा कब होता है, यानी योगा दिवस कब होता है, यानी विश्व योगा दिवस कब होता है, जो कि आपका आता है 21 जून, जो कि आपका है 21 जून को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो फिर आगे आपका क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, यानी विश्व जो जनसंख्या दिवस है वो आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 11 जुलाई को, डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो 17 जुलाई को। 17 जुलाई इसलिए फेमस हो जाता है, नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के पोर्शन से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 18 जुलाई। आगे बढ़ते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त में आते हैं। मंथ ऑफ अगस्त में आने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कि आप लगभग कॉमनली सब कोई ध्यान ही रखता है, जो कि आपका है 15 अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंस डे। एंड कभी कभी समटाइम इंग्लिश के वर्ड के कारण से, इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है कि 26 जनवरी एंड 15 अगस्त में, तो थोड़ा सा इस बात के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। इसके बाद आते हैं आगे बढ़ते हैं 29 अगस्त को, जो कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि जो खेल दिवस है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर में आते हैं तो फिर आपको याद रखना है 5 सितंबर जो कि सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे के फॉर्म में या फिर संस्कृत डे के फॉर्म में। 14 सितंबर आपको याद रखना है हिंदी दिवस के फॉर्म में, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे आपका 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको आना है जो कि वर्ल्ड हर्ट डे के बारे में ध्यान रखना है, वो कि आपका जो कि है 29 सितंबर को। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता है, तो सितंबर के लास्ट सैटरडे में, चाहे डेट से जो भी हो जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे आपको आना है कि महात्मा गांधी का जो दिवस है, यानी महात्मा गांधी का जो डेट ऑफ बर्थ है, जिसके लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के फॉर्म में, तो याद रखना है कि 2 अक्टूबर आपका गांधी जयंती के फॉर्म में आपका
सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 अक्टूबर को तो इंडियन एयरफोर्स डे है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद 11 अक्टूबर को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे की अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो वर्ल्ड फूड डे के बारे में आपको याद होना चाहिए कि जो कि 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट कराया जाता है। इसके बाद फिर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी अब आते हैं मंथ ऑफ नवंबर में। मंथ ऑफ नवंबर में बात की जाए तो 14 नवंबर जो कि सेलिब्रेट किया जाता है आपको चिल्ड्रंस डे और डायबिटीज़ डे के फॉर्म में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आपको एंट्री कर जाना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर में, जो कि आपको सबसे पहले 1 दिसंबर आपको याद रखना है कि वर्ल्ड एड्स डे के फॉर्म में इसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये बायोलॉजी के पोर्शन से यानी जूलॉजी के पोर्शन से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इंडियन नेवी डे कौन से टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो कि आपका है 4 दिसंबर। आगे की ओर बढ़ते हैं तो इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को विजय दिवस के फॉर्म में। एंड नेशनल मैथमेटिक्स डे फिर आपको याद रखना है जो कि 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आप जानते होंगे रामानुजन के कारण इसे सेलिब्रेट भी किया जाता है। और किसान दिवस आपको फाइनली फिर लास्ट में 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो डेट्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन में, यानी इंडिया में जो इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, डेट्स के बारे में मैंने आपको बताया और वो अक्सर क्वेश्चन बनता है आपका जनरल नॉलेज का। और जनरल नॉलेज का ये जो सेकंड क्लास था ये बेहद ही सिंपल सा क्लास था और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास था, जिसके बारे में अक्सर कम से कम एटलीस्ट इस पोर्शन से कम तो एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन आएगा। एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है आपका कि 2 क्वेश्चन आ जाए या 3 क्वेश्चन आ जाए, 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, लेकिन मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन इन एवरी कंडीशन आपका रहेगा। और जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, वो ग्रुप में मैं आपको लिख करके बता दूंगा, या फिर उसका मैं कंटेंट भेज दूंगा, या वो जो क्वेश्चन है उसको मैं स्क्रीनशॉट के फॉर्म में दे दूंगा, या फिर किसी भी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, चाहे मैं MCQ के क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इन्फॉर्म कर दूँ या किसी भी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो प्रीमियम ग्रुप्स वाले जो भी मेंबर्स है वो ध्यान से रखेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, जो भी मैंने टिक मार्क किया उसका आपको नोट्स बना लेना है, ताकि वो इंपॉर्टेंट डेट के सीरीज में आप उसे मेंटेन कर ले, ताकि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम में आप थोड़ा सा देख ले तो आपको प्रॉपर ध्यान रहेगा। सो गाइस ऐसा करते हैं, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स का जो क्लास था ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्लास था एंड इसका हिंदी इंग्लिश दोनों PDF हमारे आपको जो ग्रुप्स हैं प्रीमियम ग्रुप्स में अवेलेबल रहेगा। इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको भेज दिया जा रहा है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाए। गाइस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।